तो एटलीस्ट वो समझ के तब हम लोग भक्ति के बगल झुक जाओ। तो भगवान बोले यह परम शुद्ध है, और क्योंकि यह आत्मा के की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जा सकता है। ये अविनाशी है, भक्ति अविनाशी है, भक्ति के ज्ञान अविनाशी है। तो हम लोग के जीवात्मा अविनाशी है, शरीर तो नाशवान है। तो हम लोग के कभी कभी सोचे चाहिए, हम लोग खाना खाता है दही में लगे कि आत्मा में लगे? घर द्वार के शरण में हम लोग रहता है, दही के शरण है कि आत्मा के शरण है? रोटी कपड़ा हम लोग पहनता है, दही ढकता है कि आत्मा ढकता है? रोटी कपड़ा मकान, दुनिया में बस यही है, सब कोई करे कि नहीं करे? रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान। मतलब हम लोग जीवन भर जो चीज करता है, सब रोज हम लोग सब चीज करता है दही के वास्ते, आत्मा के वास्ते क्या करा? आपके एक हफ्ता खाना नहीं खाओ तो दही के कौन हाल हुई है? श्रुति एक हफ्ता खाना नहीं खाओ कैसे हुई? श्रुति तो सुखाए जी है। तो यही रकम सोचो, हम लोग आत्मा के खाना देता है तो सबके आत्मा की हालत कौन सी है? इतना साल में तो सबके आत्मा कड़वाड़ू हो गए हैं। और अगर कड़वाड़ू के ऊपर फिर से पानी में है तो कड़वाड़ू पानी में बुड़ाए दो, क्या पौड़े लगी है? बताओ, नहीं ना। तो हम लोग के आत्मा जब इतना रोज से भगवान के नाम से वंचित है, सत्संग से वंचित है, तो मरे के बाद में कैसे हम लोग मोक्ष पौड़ेगा? मेक सेंस है? तो तबे से ही मछली के आत्मा के मछली के जिंदा रखो। कैसे जिंदा रखियो? ये सत्संग के पानी मांगे है। श्रवण यथा तरोर मूल निसेचनेना, बोले कैसे इसके सींच के रखो? श्रवण आदि शुद्ध चित्त करहि उदय, हरदम भगवान के बात सुने पड़ी, भगवान के बात के मनन करे पड़ी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, जैसे रेडियो पे गाना है ना, तो पहले गाना सुना जाए खाली, गाना सुनते सुनते फिर गुनगुनाए लगा जाए। जब गुनगुनाए लगा जाए तो गुनगुनाए से कौन सी होए? कंठस्थ हो जाए, फिर समझ बाय हार्ट हो जाए। तो ये रकम भगवान के भक्ति के जो कार्य है, जो राम नोदा भक्ति के कार्य बताई से, पहले इसके सुनो। जा सत्संग में जाओगे तो सुनते 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 फिर प्रैक्टिस होने लगेगा, प्रैक्टिस होते 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 फिर ये स्मरण बन जाएगा। तब जब मरे के टाइम जब प्राण निकली, जब हम लोग के सब कोई एक्सपीरियंस, अभी हम लोग के कोई अनुमान नहीं, हम लोग के कोई अंदाजा नहीं है। भागवत बोले, गरुड़ पुराण बताए, जब प्राण निकले हैं तो बोले इतना पीरा होए है जैसे मानो 10,000 बिच्छू एक लग्गे काटे। जब 10,000 बिच्छू एक लग्गे काटी, किसके मुंह से राम निकले लाए? किसके मुंह से कृष्ण निकली? बताओ, इतना पीरा हम कोई निकले? हम लोग एक ठोकर लिख जाए हम लोग चिल्ला लगता। कोई मैया के याद करे, कोई बप्पा के याद करे, कोई कभी तुम गाली देवे, तो उससे ही समझ जाओ। एक छोटा ठोकर लग जाए हम लोग के मुंह से ही निकले हैं, तो 10,000 बिच्छू डसी तो राम के नाम कैसे निकली? लेकिन बोले राम के नाम निकली जब हम लोग जीवन में अभ्यास करेगा। भगवत गीता के भगवान स्वयं कृष्ण अपन मुंह से बताया अर्जुन के, बोले अर्जुन अभ्यास योगे न ततो माम, बोले अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो माय डिवोशनल सर्विस। मन मना भो मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, बोले जब हमें प्रणाम करियो, हमें नमस्कार करियो, हमें भक्ति करियो। जब हम लोग भक्ति करते रहेगा तब भगवान बोले है
अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान बोले हम तुम्हारा सब पाप माफ कर देगा और तुम्हें मोक्ष देगा। हा? माफी जो है वो लास्ट तलक वेट करे पड़े। हम लोग के सबके एक्सपीरियंस है, आदमी के आज माफ कर दो बयान फिर वही चीज करे, परसों माफ कर दो नरसों फिर वही काम करे। तो भगवान बोले हमें तुम बताया कि अच्छा नहीं करेगा, तुम भक्ति में उतर आएगा, तुम सत मार्ग पे चलेगा। भगवान बोले अच्छा देखिए मरते दम तक निभा लेता कि नहीं। अगर मरते दम तक निभा लिया, भगवान बोले मां सुचा तन को डरना नहीं, मोक्ष हम देगा। लेकिन अगर वो बीच में छोड़ दिया तब भगवान बोले अच्छा ठीक है, तब हम नहीं तन को इंटरफियर करेगा, तब कर्म भुगतो। तो भगवान यहां बोले कि ये अविनाशी है, आत्मा अविनाशी है, तो आत्मा के भोजन के बारे में भी सोचो। आत्मा के भोजन के बारे में सोचो, नहीं तो हम लोग क्या करता है। हम लोग के एक संत, एक गुजरात के एक संत एक भजन लिखी से बोले कि हम लोग क्या करता है, अपन जीवन कैसे करता है। बोले गोविंद ने क्या रे संहारसु, गोविंद के बोले कब संहारसु मतलब कब स्मरण करेगा, कब गोविंद के याद करेगा। बालपन खोयो त्यारे खेले उमंगमा। बालपन बोले जब हम लोग छोटा बच्चा होता है, आजकल तो मैया पापा भी बोले लड़कन के कहा भी पूजा पाठ करता, कहा मंदिर जाए मनता, अभी खेले कूदे के उम्र है। तो महाराज जी लिखे बोले बालपन खोयो त्यारे खेले उमंगमा। छोटा लड़का सके खेलते रहे, कभी थक भी नहीं करे। उसके मैया पापा पकड़ के ले जाके पड़े, चलो घर में, चलो खाना खाओ, सो एक टाइम हो गया। हम लोग के भगवान के भक्ति इतना भारी उमंग है, हम लोग तो खींच के ले जाए पड़े कतार में, चलो है। अभी यहाँ पे भी आप कितना जन के निमंत्रण दिया होगा, बोले हरि बोल ला प्रोग्राम रही, कितना जने घरे आए हुई, बोले हाँ आएगा आएगा। फिर संजा घरे आए हुई, बोले अरे हरि बोल ले रही है, कहाँ जाओ। हाँ यार देखो जाने भैया, जाने कोई बताइए इसका। सही बात है, ये सही बात है। हम लोग कितना उमंग नहीं है, उमंग नहीं है। इस पे हमें फिर याद आवे, हम लोग के उमंग यही हो गया। पहले हम लोग छोट हमें याद है, हम लोग गांव रहता रहा, हम लोग गांव में एकदम जनता रहा कि रामनवमी 9 रोज की रही, अष्टमी 8 रोज की रही। अभी तो ई प्रॉब्लम हो गए, ऊ प्रॉब्लम हो गए। अब 9 रोज की नहीं रही, 8 रोज की रही, 8 रोज की नहीं रही, 7 रोज की रही। अरे भगवान से बढ़ के कौन सी है। आदमी बोले ग्रहण लग गए, नहीं सको करे, खराब टाइम हो गए। अरे भगवान खराब से अफेक्ट हो जाए, अगर अफेक्ट हो जाते हो तो भगवान ही नहीं है। भगवान कभी नहीं अफेक्ट होए, भगवान कभी नहीं अफेक्ट होए। भगवान के तो प्रकट्य ग्रहण में हो गए। जब चंद्र ग्रहण लगा रहा तो पूरा दुनिया में उस टाइम चंद्र ग्रहण लगा रहा, उस टाइम भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के भाव में लेके चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। ग्रहण लगे तो सब कुछ बंद करके घर में नहीं बैठ जाओ। ग्रहण के उपाय है, जब ग्रहण लगे तो कीर्तन भजन में लग जाओ। जब ग्रहण लगे जगह जगह मंडली में, घर में, मंदिर में कीर्तन होना चाहिए। सब आदमी अपन सब काम छोड़ के कीर्तन में बैठ जाओ। आधा घंटा ग्रहण है, 1 घंटा ग्रहण है, सब लोग बैठ के कीर्तन करो। ये ग्रहण के प्रभाव रुकी कैसे? खाली भगवान के नाम से। मत चिता सर्व दुर्गानी मत प्रसादात तरीयसी। भगवान बोले मेरा चिंतन करने से सब ग्रह थम जाएगा। लेकिन कलयुग में तो अधर्म के प्रचार बढ़ावे के ना, अधर्म के प्रचार बढ़ावे के, तो धीरे धीरे काटो, धीरे धीरे काटो। अभी तक थोड़ा रोज में फिर आदमी बुलाइए जाए कि जन्माष्टमी भी कोई चीज होए, रामनवमी कोई चीज होए, आदमी बुलाए जी सब। तो हम और आपके मिल के ये ज्ञान बढ़ाए पड़ी। जब ये ज्ञान नहीं बढ़ियो तभी गिर जावे करी। समझ गए? कोई का गौरव नहीं कि अरे पंडित कितना घर पे जाई, पंडित कहां कहां जाई, कौन सी करी। हम लोग भी कुछ करो। हम लोग हरदम मनता कोई और कुछ करी।
कोई नहीं कुछ करी। अपन अपन मोक्ष के बारे में अपने करो, अपने मंत्र जाप करो। हम के हरे कृष्णा भक्त लोग के पूछो आप, हम लोग के तो भक्ति के शास्त्रों में तो हम लोग यही सीखा है। हम लोग के सब भक्त लोग के पूछो, लोग क्या करे, जप करे, सब अपन अपन रास्ता करे। पता नहीं लड़कन करे कि नहीं करे, औरत करे कि नहीं करे, आदमी करे कि नहीं करे। कहीं कोविड रकम बीमारी के टाइम मर गए तो कोई आगी लगा ला भी नहीं दी है, या तो सबके एक के लग के लपेट के आगी लगा दी है। तो अपन अपन भक्ति की कमाई करे पड़ी। प्लीज समझो, ये समझ पड़ी। मैं केवल ये टाइम काटने के लिए भाषण नहीं दे रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट बात है। मैं चाहता हूं कि कोई ना कोई जग जाए भैया, अपन उद्धार कर लो। और आप लोग भगवान के प्रेम करेगा, हमें कोई फायदा नहीं है। आप लोग भगवान के प्रेम करेगा, हम थोड़े भगवान करे चला जाएगा। हम पाप करते रहिए और तुम लोग भगवान की भक्ति करो, हमारी बात सुन के तो बोले हमें फायदा हो जाए। नहीं, अपन अपन गठरी ले जाए पड़ी, पाप के गठरी तो अपन ले जाए पड़ी। तो हम लोग खाली प्रयास है कि आप लोगों के सबके समझाई कि गठरी चेंज कर लो भैया, नहीं तो वहां जाके गठरी खोलियो, देखियो उसमें निकले कौन सी बोली रोंग गठरी लेकर आई गया। रोंग गठरी का सब गठरी है, ये रकम हम लोग कमा के रखा है, यहाँ बांध के रखा है। कोई भक्ति ला गठरी भी तो बनाओ है। तो हम लोग के भगवान यहाँ बोले है कि हम लोगन के ये अविनाशी है, तो अविनाशी आत्मा के प्रति हम लोग के चिंतन करे पड़ी। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। भगवान क्या बोला? जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखे, जो भगवान के भक्ति में विश्वास नहीं रखे। भगवान के भक्ति क्या है बताओ? अब भी हम लोग बात करा, एक भक्ति बताओ क्या है? दया और डायरेक्ट राम भगवान बोली से, डायरेक्ट राम भगवान बोली से मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। डायरेक्ट भक्ति है। राम अपन मुंह से बताए है सबरी के कि भक्ति क्या है, हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। महामंत्र जही जपे महेशु। शिव जी भी भक्ति करे, शिव जी भी भक्ति करे हैं? भगवान यहां बोले हैं जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। फुल स्टॉप। मोक्ष के बतवे नहीं करो, फिर बातें खलास। अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। भगवान बोले वो जन्म मृत्यु के मार्ग पे आते जाते रहे, आते जाते रहे हैं? हम आपको डायरेक्ट भगवान के बानी बता रहे हैं। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्यापक है। समस्त जीव मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूं। सब जीव भगवान में हैं, लेकिन सब जीव में भगवान नहीं है। भगवान कौन जीव में है? जो भगवान से प्रेम करता है? जो भगवान से प्रेम करता है। जैसे नहीं विवाह में हुए, विवाह में पंडित बोले आज से ये लड़का और लड़की विवाह के बाद अब दोनों एक हो गए हैं। मतलब वन इन पर्पस, वन इन पर्पस। तो यहां भगवान बोले जो भक्ति करेगा तो भगवान से समाविष्ट हो जाएगा, वन इन पर्पस हो जाएगा। वन इन पर्पस क्या है? सच्चित आनंद। वन इन पर्पस है शाश्वत आनंद, सुखद जीवन। तभी तो हम लोग भी यहां सुख खोजता है। कोई खाना में सुख खोजे, कोई कपड़ा में सुख खोजे, कोई मेकअप में सुख खोजे, कोई नौकरी में सुख खोजे, कोई घर द्वार में खोजे, कोई पति में खोजे, कोई पत्नी में खोजे, कोई लड़कन बच्चन में खोजे, लेकिन कोई सुखी नहीं है। पत्नी शादी करियो, खाली शादी भर सुख रही, शायद एक दो हफ्ता और सुख रही, फिर उसके बाद से
पता लगी। लड़कन बच्चन के भी छट्टी ले सुख रही है, बहुत जने के मिला, वे रात भर सुता नहीं है। तो इसका मतलब नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये सब चीज खराब है, मैं ये बोल रहा हूं कि सुख नहीं रहेगा, कंप्लीट हैप्पीनेस नहीं रहेगा, कंप्लीट हैप्पीनेस नहीं रहेगा। अभी कुछ समय पहले न्यूज में आया था यहाँ कि रेवा ब्रिज में कहीं पे कोई स्कूल लड़का लोग जा रहे थे, तो कोई दो तीन लड़का लोग ग्रुप में मिलके वही सुई मार रहे थे, ड्रग वाला। तो एक लड़का, कोई बेचारा सीधा लड़का चल के जा, तो उसके दौड़ा ली, उसके मांगे सुई मारे, बेचारा जान बच जाके भगा। मैं ये सुना, मैं अपन लड़का के बारे में सोचे लगा कि हम लोग कितना भी अच्छा से ट्राई करके रखे कि तो कोई और हम लोग के लड़कन के कर दे ऐसे ना। तो पॉइंट ये है, आई थिंक रियली मैं बताता हूं, मेरे हृदय से मैं फील करता हूं कि द टाइम्स आर गेटिंग वर्स, और आई जस्ट फील फ्रॉम माई हार्ट कि एवरीवन नीड्स टू स्पीड अप एंड गेट द हेल आउट ऑफ दिस प्लेस। हम लोग के इस संसार से छूटे पड़ी, यहां लौट के आला बात नहीं करो भैया, यहां लौट के आला बात नहीं करो, बहुत ट्रबलसम जगह है। तो भगवान बोले कि आगे भगवान बोले, तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित है, नहीं रहती है। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूं और सर्वत्र व्याप्त हूं, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं। भगवान बोले सब कुछ मेरे से आता है, लेकिन आई एम नॉट इन्वॉल्व विद दिस। भगवान सब बनाया है। आदमी बोले कि सब जीव तो भगवान बनाया है, तो बनाया है भगवान तो खाए के वास्ते तो बनाया है ना। लेकिन जैसे हम लोग दूसरा के दुख देख शुरू करता है, भगवान साइड हो जाए। भगवान बोले अब कर्म अपन तुम्हारा। भगवान सब चीज बनाई से हम लोग के योगदान मिले, जिसमें कि हम लोग भगवान के पुनः याद कर सको। द होल पर्पस ऑफ दिस वर्ल्ड इज टू रिहेबिलिटेट फॉलन कंडीशन सोल्स टू बी रीयूनाइटेड विद। जेल बना है चोर के सुधारे को वास्ते, उसके वहां दंड मिले तो फिर बाहर आवे तो सुधर जाए, आपसी गलती नहीं करे। बहुत दुख है जेल में। तो ये मृत्यु लोग भी यही रकम है। बैकुंठ से भाग भाग के हम लोग यहाँ आई गया, सोचा हम लोग कोई सुख करेगा, यहाँ दुख देख के रिहेबिलिटेट हो जाओ, समझ जाओ कि हम लोग की जगह नहीं है। तबे तो हम लोग के सनातन धर्म में जब कोई मर जाए तो हम लोग अंत में मांगता है कि उसके मोक्ष मिल जाए। हम लोग मांगता है मोक्ष मिल जाए, बिकॉज हम लोग मांगता है कि फिर से जन्म नहीं होए दुख काटे के वास्ते। लेकिन जब हम लोग चीज समझेगा नहीं तो एवरीथिंग इन लाइफ हैज बिकम रिचुअल। समझ गया? खाली हम लोग के एक जानो इसे धर्म हो के करा जाए। सबसे अच्छा एग्जाम्पल में याद आवे है, जैसे हम लोग कभी कभी लड़कन ने हम लोग के लड़कन के स्कूल भेजा जाए कि लड़कन पढ़ लिख के कुछ बन जाए, है? लेकिन कुछ कुछ लड़कन है और माई बाप लोग जाने हैं कि हमारा लड़का एकदम काला अक्षर भी नहीं जाने ना, लेकिन माई बाप फिर भी पड़ोसी दिखाए के वास्ते रोज यूनिफॉर्म पहराए उसके भेजे स्कूल, हमारा लड़का भी स्कूल जाए, है? और फिर गवर्नमेंट कौन जी कहते बोले कोई एग्जाम नहीं लो, फॉर्म 6 तक जान दो, और पागल बनाओ आदमी के, है? तो यही रकम हम लोग के अपन लाइफ के हम लोग खाली रिचुअल्स में नहीं लगा रहे। हम लोग खाली यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जाओ नहीं, हम लोग गीता पाठ में जाओ, घरे रामायण करो, घरे रामनवमी नवमी करो, अष्टमी करो, घरे भी पूजा पाठ करो, तो मांगो उसमें रियल लर्निंग आओ। घर में भोजन बने जब तो सब भगवान के भोग लगाओ, बिना भगवान के चढ़ाए नहीं खावा जाए। बोले बिना भगवान के चढ़ाए का भोजन ते तू अघम पाप, बोले जानो खाली पाप खाता है। अभी प्रभु जी बोला ना हम लोग पाप से छूटे मांगता है, ये जरूरी है। तबे तो हम लोग घरे जब पूजा पाठ करता है हम लोग भगवान के भोग लगाता है। जब हम लोग भगवान के भोग लगा देता है
वो प्रसाद के स्वाद और ऐसे घरे कोई पौना घूमे आ जाए हलवा बनाए के चाक संगे दे दो, उसके स्वाद में फर्क है कि नहीं फर्क है? कहा है बिकॉज की प्रसाद भगवान आशीर्वाद दे दे। तबे सब खाना मांगो आशीर्वाद लारो, तबे हरिबोल लोग के घरे जाए खाना नहीं खाए बिकॉज की आदमी भोग नहीं लगा है। लेकिन हम लोग एक दूसरे घरे जाता है तो खाता है, क्या खाता है? बिकॉज जनता है मास्टर खाना चढ़ावे, प्रभु माता जी लोग घरे खाना चढ़ावे, तो हम लोग जनता है तो जाता लोग घरे खा लेता। हम लोग पूछता भी नहीं कि तुम भोग लगाया कि नहीं लगाया, हम लोग जनता भोग लगा वही, बिकॉज ये लोगों के दैनिक भक्ति के कार्य है। नौदा भक्ति में रोज करा जाए। आदमी लोग कभी कभी बोले ना, हम लोग के बोले आदमी लोग हैं, बोले सब राम तो सबरी के जूठा बैर खाएंगे। बोले आप लोग इतना छछन करता है, पखंड करता है। राम सबरी के जूठा बैर खाई से बिकॉज सबरी अपन गुरु के बात सुन के 75 इयर्स फूल बिछाई से कि राम आई। सबरी जब मतंग ऋषि के मिली से अपन गुरु के तब 5 साल के बच्ची रही। मतंग ऋषि बोले सबरी बोले यही रास्ता से राम आई। बोले रोज फूल बिछाना, रोज फूल बिछाना। राम जब सबरी के आश्रम में गए, सबरी के कौन हालत रहा? बुढ़िया रही, बाढ़ सब उज्जर हो गया। लेकिन 75 इयर्स विदाउट फेल रोज फूल बिछाए। इसकी मालूम नहीं आज राम आई जी कि आज राम आई जी कि आज राम आई जी कि आज राम आई जी। तो हम लोग भजन तो लिख दिया है, मेरे झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे आज राम आएंगे। ऐसे नहीं भाग खुल जाई, 75 इयर्स फूल बिछाए पड़ी। कली गावे से खुल जाता तो हम लोग भी गाय खुलवा लेता। मैं नहीं बोल रहा कि नहीं गाना चाहिए, गाओ ठीक है, लेकिन गाने से सीखो ना। रोज घर में भगवान के भोग लगाओ तब तो राम आएंगे। रोज भगवान के नाम जाप करो। वो भी रामायण में बताया। वाल्मीकि मुनि के जब राम के वनवास हुआ, जब सबसे पहले किसके लगे गए? सबसे पहले गए वाल्मीकि मुनि के आश्रम में। तो वाल्मीकि मुनि के आश्रम में राम पूछे, बोले वाल्मीकि मुनि से बोले भगवान बोले वाल्मीकि मुनि बोले बताओ हम कहां रही हैं? तो वाल्मीकि मुनि बोले जहां पर तुम्हें निवेदित भोजन करही। बोले जहां पे तुम्हें निवेदन करके भोजन करे, बोले भगवान वहां तुम सीता और लक्ष्मण के साथ में वास करो। मंत्र राज नित जपही तुम्हारा। बोले जिस घर में रोज भगवान तुम्हारा राम नाम के महामंत्र के जाप होए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोले उस घर में राम के बोले सीता लखन संत विराजो। ये सब बड़ा हम तो पढ़ता हमें बड़ा मजा पकड़े ये सब बात की। इतना साफ साफ लिखा ने आदमी लोग समझेगा नहीं है। ये तो इतना बात समझ के जाएगा अपन घरे करे लोगों, कोई तकलीफ है ये नहीं। खाना तो सबके घर में बने, सब माता जी लोग बनावे हैं। आदमी लोग थोड़ा से हाथ बटा दो, एक प्लेट में निकाल के जाके भगवान के आगे रख दो 5 मिनट, और भगवान के गाय दो। बोलो भगवान प्रेम से ओफा करा है, भगवान प्रेम से लगाया है, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। भगवान भोग लगा लो, प्रेम से दिया। हम लोग के जोन भी बरकत है, जोन भी कमाई है, जोन भी मेहनत है, भगवान आप भोग स्वीकार कर लो। हम लोग के सब मेहनत आपके समर्पित हो जाए। बस दुइये चीज करे के, दुइये चीज करो, बस हम लोग के मोक्ष मिल जाए। एक तो भगवान के नाम जपो और दूसरा भगवान के भोग लगाओ और प्रसाद खाओ। बस इससे ज्यादा तो कलयुग में कोई कर भी नहीं पाई। कोई बोलियो हिमालय जो आदमी नहीं जाए, आदमी कहाँ है? घर में मर जाए बुढ़ा छोड़ के जाते नहीं घर, हिमालय कब जाए है? तो हम लोग सिंपल चीज है। हम लोग के प्रभुपाद जी भारत से, प्रभुपाद जी कलकत्ता के थे, बंगाली व्यक्ति थे, कलकतिया थे। कलकत्ता से गए अमेरिका में, बस ये दुइये काम सिखाया, कीर्तन सिखाया लोगों को, हरे कृष्णा मंत्र गाओ और खूब भोजन बना बना के प्रसाद करके लोगों को खिलाया। बस सब गोरे वोरे लोग सब चेंज हो गए, गोरा चाइना। मुझे मालूम नहीं आप लोग भी फेसबुक पे देखा कि नहीं, अभी इतना बिग फेस्टिवल पाकिस्तान में जन्माष्टमी का हुआ, बिग। ये सब कैसे होता है? चाइनीज लोग, जापानीज लोग, ये सब डिवोटी बन रहे, रशियन लोग डिवोटी बन रहे, अमेरिकन लोग, ऑस्ट्रेलियन लोग, न्यूजीलैंड वाले गोरे लोग सब भक्त बन रहे। क्यों भक्त बन रहे? बस हम लोग केक के दबाई है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और दूसरा महाप्रसाद गोविंदे, महाप्रसाद के राम कहे सुख उपजे,
कृष्ण कहे दुख जाय, महिमा महाप्रसाद की, पाओ भोग लगाए। सब लोग जाने, हर एक मंडली के आदमी, हर एक सनातनी जाने। और क्या जाने? राम कहे सुख उपजे, राम 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 बोलो सुख उपजे। कृष्ण कहे दुख जाए, कृष्ण बोलो सब दुख छूट जाए। तभी हम लोग हरे कृष्णा वाला लोग यही ये बोलता है, दूसरा नहीं बोलता है। बस हम लोग मनता खाली सुखी हो जाए और दुख छूट जाए। इसके अलावा कुछ हो सके हुए? इसके अलावा और कुछ है ये भी तो नहीं है। और महिमा महाप्रसाद की, पाओ भोग लगाए। जो भी कुछ खाओ पहले राम के भोग लगाओ। अगर इतना आदमी करे तब अपन आपके हिंदू बोलो। कुछ झंडा वंडा लहराए काम नहीं है। खाली झंडा ऐसे नहीं लहरा, ऐसे झंडा ऊंचा रहे हमारा, इससे नहीं झंडा, इसे तो खाली झंडा है। झंडा के बैकिंग है राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की, पाओ भोग लगा। तो आज भगवान कृष्ण गीता में के माध्यम से अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन देखो ये सब गोपनीय बात है, खुला किताब है, लेकिन तब वो आदमी समझ नहीं पावे। काहे नहीं समझ पावे? काहे कि सदगुरु या सत्संतों से हम लोग सुनता नहीं है। हम लोग खोजे पड़ी, बीमारी हो जाए हम लोगन के, डॉक्टर खोजा जाए, पड़ोसी झगड़ा हो जाए, लोया खोजा जाए, है? पूजा पाठ करे के रहे, गीता पाठ करे के रहे, कोई के पकड़ के लाओ खाली काम चलाए दे। जैसे काम चलाओ सरकार रे, हम लोग सब काम चलाओ सनातनी हो गया है। तो प्लीज हम लोग के जगह पड़ी। अगर हमें बात थोड़ा कड़ा लगा हुई, हम माफी नहीं मांगेगा, हम मांगता तुम लोग के दिल में चोट लगो तब कोई जग तो जाए। हम चल देगा तब भी तुम लोग बात करना कि ऐसे ऐसे बोल के चल दी से राम जपो राम जपो। कब ले राम जपियो? कब कब जपियो राम 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 राम? तुम खुशी हो जाएगी, एटलीस्ट फायदा है, तुम लोग राम राम तो जपा। बट सही बात है, हम लोग के भी आदमी नहीं लाइक करे, मुझे हम माफ करना, कुछ कुछ लोग शायद यहाँ भी आप लोग के नहीं अच्छा लगे थी, लेकिन देखो ये बीमारी है हम लोग के इनके, कोई कोई बीमारी के हम लोग के, कोई के कैंसर हो जाए तो केमोथेरेपी कराए पड़े। जब केमोथेरेपी कराओ, एक बीमारी रोके कोशिश करो तो बार बार गिर जाई, दूसरा प्रॉब्लम हो जाए। अगर सच्चा सनातनी बने मंगियो तो खाए पिए के आदत ये सब बदले पड़ी, सब छुटी। समझ गए? हनुमान जी बताई से, दो काम नहीं हुई कालू, चाहे हंसलो चाहे फुलाओ गालू। समझ गए? जब मोक्ष मांगो है, जब सनातनी रहे मांगो है, तो हम लोगों के राम के पथ फॉलो करेंगे। हम लोग राम के शिविर में रह के, राम के शिविर में रह के रावण नहीं सको रहे, ऐसे नहीं वर्क करेगी। तो सीरियस है, प्लीज थोड़ा थोड़ा आप लोग सब लोग सोचो। शुरू शुरू में ग्रंथ बोले है कि कुछ भी नहीं करे सको, अगर कुछ छोड़े नहीं सको तो खाली भगवान के नाम जोड़ दो। भगवान के नाम लेवे में कोई नियम नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई के नहाए धोए काम नहीं है, ऊपर बैठे नीचे बैठे लेट के चलते फिरते कोई रकम भगवान के नाम कोई सको लेवे, कोई रकम से। खाली हम लोग आदमी बोले कि हम भगवान के नाम लेते रहता है, तुम पूछेगा आपकी गिनती बताओ आज कितना नाम लिया? नहीं, कोई गिनती है? आप बोलता है लिया, लेकिन शायद नहीं लिया होगा इसको। तबे से हम लोग के गुरु लोग भक्ति बोले है, तुलसीदास जी बोले मंत्र जाप, जाप करो माला पे। तो हम के भक्त लोग के पूछो आज भगवान के नाम लिया है? केल्विन आज भगवान के नाम लिया है? कितना लिया है? 22 माला करी से आज लड़का। जवाब है उसके लिए, बिकॉज जाप करे। अगर वो मैं जवाब देता कि बोले मन में करा, तो पूछता कितना करा, तो फिर वो मन में से सोचते रहता ऐसे। तब ऐसे सब ग्रंथ बोले हैं
सतताम कीर्तयन्तु माम। सब जगह ग्रंथ में लिखा है, ऐसे नहीं कि कोई जगह नहीं लिखा है। क्रिश्चियन धर्म में भी लिखा नहीं, वो लोग रोजरी पे जाप करे। इस्लाम में भी लिखा नहीं, वो लोग तस्बीह करे। सब धर्म में, बुद्धिज्म में करे, सब धर्म में करे है, सब धर्म में। अरे शिव जी करे है जाप रुद्राक्ष लेके, ब्रह्मा जी करे है, अरे माता सरस्वती करे है। हम लोग उसके वास्ते, विद्या के वास्ते उसके लगे माथा टेकता है कि सरस्वती माता हम लोग के विद्या दे। अरे विद्या देने वाली माला करे है, बोले यही तो विद्या आवे। ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयंती ते। भगवान बोले हम बुद्धि देता है। किसके बुद्धि देता है? भजताम प्रीति पूर्वकम, जो प्रीत से हमें भजे है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हम लोग यही दुइये चीज से सबके विचार में, मन में ऐसे है होए ना कि आदमी लोग हरि बोल हो जाए। तो मनता तुम लोग के सीक्रेट बताए दे। हम लोग बस ये दुइये चीज से आदमी के बदल पाता है। अगर आदमी कोई बदल जाए है, जो आदमी हम लोग के बात पकड़ के दुई चीज करे लगे, भगवान के नाम करे लगे, प्रसाद खाए लगे, वही आदमी बदल जाए। तबे हम लोग जानता है कि इसमें शक्ति है। ये एक एक जन से पूछो, यही रास्ता से लोग बदले। और कोई रकम से बदला है तुम लोग? और कोई चीज आया तुम लोग मंदिर, और कोई चीज तुम लोग के जम गए हैं? एक प्रसाद जमा है लोगन के, और दूसरा कीर्तन भगवान के नाम, बस यही है दुई चीज। और यही बताया कि कलयुग में यही दुई चीज में बल है, यही दुई चीज में शक्ति है। बोले दूसरा सब चीज डेकोरेशन है। कलयुग में सब आर्टिफिशियल फ्लावर है, कोई चीज में महक नहीं है। सुंदर 1000 गुना है, लेकिन सब आर्टिफिशियल फ्लावर है। जो रियल फ्लावर, जो रियल रोज है, रियल डालिया है, रियल एक्सोरस है, जोंची है, सब ये बहुत कमती होए है। और ये होए किससे है? हरि नाम संकीर्तन और महाप्रसाद, बस। तबे से जब श्राद्ध के काम भी करा जाए है, तबे गीता पाठ करा जाए। ये संकीर्तन टाइम है, ये टाइम कीर्तन करो। और जब कल तुम लोग कुछ भी करना वगैरह, खाना वाना निकालेगा, जितना खाना बनी, सात्विक खाना बनाओ बिना लहसुन प्याज के। भगवान नारायण के भोग लगाओ, और भोग लगाए के बाद में अगर बाहर नहीं भी निकाला तभी वो आत्मा को मिल जाए। लेकिन अगर निकाले मंगना तो प्रसाद निकालो, तब उसके मिली। प्रसाद नहीं रही तो नहीं मिली। वैसन खाना में शक्ति नहीं है, वैसन खाना में खाली शरीर के शक्ति है। तो वो आत्मा तो चला गया, उसके तो शरीर है नहीं, शरीर तो फूंक दिया तुम लोग, तो शक्ति कहां लगी? लेकिन जब प्रसाद रही, तो प्रसाद के दिव्य शक्ति प्राप्त हो आत्मा के, समझ गए? तो प्रसाद खाए से कौन सी हो जाए? दुई काम हो जाए। अन्न से शरीर बन जाए, और कहे कि प्रसाद रहा उससे आत्मा के परिपूर्णता हो जाए। दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर नाउ। किसी को कोई प्रश्न है, कोई विषय पे संशय है तो आप बताओ, हम लोग ग्रंथ के आधार पे उसके समाधान करिए। अब चौथा चाल नहीं मांगे जाए घर वाला के वास्ते, कुछ बदलाव करे पड़ी भैया। तुम नहीं करिए तो गांव आदमी नहीं करिए, कुछ करे पड़ी। भगवान के नाम जप करना शुरू करो, और कोई काम नहीं हुए तो नाम जप करना, धीरे धीरे अपने जीवन परिवर्तित हो जाए। यू हैव टू, प्लीज प्लीज। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा और 10-15 मिनट और भजन कर देते हैं, कीर्तन गाते हैं। हरे कृष्णा महामंत्र ज्ञान सिंह। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताई गो प्रेमानंदे। हरि हरि।